वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी सुबह का 5 बज रहा है और यहाँ पे मैं अभी पानी ले रही हूँ। हम लोग आ गए हैं किचन में। रोशनी उधर चने धुल रही है और मतलब आज जैसे कि हम लोग 9 कन्या पूजन करने वाले हैं और आज हवन भी है, तो पंडित जी आएंगे। तो बस अभी कन्याओं को खिलाने का तैयारी हो रहा है क्योंकि आज हम लोग सुबह सुबह ही खिलाने वाले हैं। तो चलिए मेरे इस ब्लॉग में अभी मैं जा रही हूँ पानी पीने, उसके बाद नहा धो के रेडी होना है और फिर प्रसाद वगैरह आज रोशनी ही बनाएगी। मैं भी रहूँगी साथ साथ, लेकिन मेन काम आज वही करेगी क्योंकि उसका आज डिमांड है। बाहर का और ये बाहर का नज़ारा। बेंगलुरु में 5 बजे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता है। और बहुत सारे लोग रोड भी धोना स्टार्ट कर दिए हैं। है बेंगलोर का 5 बजे का नज़ारा। मीन्स अभी लग रहा है कि जैसे 3 या 4 बज रहा हो। यहाँ पे हमारे माता रानी का स्थान, हमारा जौ, हमारा अखंड दीप। और आज माता रानी का मतलब कल विदाई हो जाएगा। आज तो हवन वगैरह होगा, उस समय से ही सूना सूना लगने लगता है घर। और अभी यहाँ पे ले लिया है मैंने अपना गर्म पानी का ग्लास। अभी मैं थोड़ा गर्म पानी पीऊँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर्दी सा फील हो रहा था, थोड़ा सा गला दुख रहा था। पानी वगैरह पीने के बाद ना मैं किचन में आ गई थी। तो ऐसे ही व्रत का था ही, हम लोग फास्टिंग पे थे ही। तो यहाँ पे हमने सुबह सुबह काम स्टार्ट कर दिया। मैंने दूध चढ़ा दिया था खीर के लिए। रोशनी बाकी का काम संभाल रही थी। वो बोली कि जाओ तुम नहा धोआ के तैयार हो लो, मैं किचन का काम संभाल रही हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं रुको, थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे ना चाय रख दी थी बनने के लिए। मैंने सोचा कि थोड़ा चाय पी लेते हैं, उसके बाद पता नहीं फिर कब चाय नसीब होगा और पानी, क्योंकि जब काम स्टार्ट हो जाता है जैसे पूजा पाठ का और कन्या पूजन का फिर हवन का, तो काफ़ी लंबा टाइम चलता है और ये शायद दिन भर ही लग जाता है क्योंकि डिपेंड्स ऑन कि पंडित जी कब आ रहे हैं। तो जब तक चाय बन रही थी तब तक मैं इधर आके हॉल वगैरह ठीक करने लगी थी, सोफ़ा वगैरह ठीक करने लगी थी ताकि ये सारा काम निपट जाए, थोड़ा सा ये सेटल हो जाए। और उसके बाद बच्चों को भी उठाना है, तैयार करना है। तो अभी तो बहुत टाइम है, मैंने सोचा वो तब भी सोते हैं, तब तक ना हम लोग का खाना वाना बन जाएगा, सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो इधर का काम करने के बाद फिर जिधर मैं पूजा करती हूँ उधर थोड़ा बहुत सफाई मैं करती हूँ। तो उधर मैं कपड़े से ही साफ़ करती हूँ, झाड़ू करती हूँ या फिर थोड़ा सा कपड़ा गीला करके मैं पोंछ लेती हूँ। इधर डाइनिंग टेबल पे भी कुछ सामान फैले हुए थे, वो सब मैं हटा रही थी। और ये जो बेड है इस पे भी कुछ सामान इधर उधर रहता ही है क्योंकि बच्चे रात में खेलते हैं तो कुछ इधर उधर रख के वो लोग फिर सोने चले जाते हैं। तो ये सारा काम रहता है सुबह में उठ के कुछ भी सफाई करने से पहले ये सब एडजस्ट करना। उसके बाद फिर झाड़ू पोछा। तो झाड़ू पोछा करने के लिए तो मेरी हेल्पर आती हैं, लेकिन अभी देखो बाहर कितना अंधेरा दिख रहा है। तो मैंने सोचा फटाफट से काम ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं बहुत जल्दी बच्चों को मतलब बुला के कन्याओं को बुला के कन्या पूजन करूँगी। और उसके बाद फिर पंडित जी बोले थे कि वो आएंगे और फिर हवन वगैरह कराए थे। तो हम लोग कुछ सुबह सुबह ही लग गए थे किचन में। तो यहाँ पे रोशनी एक साइड आलू बॉईल करने के लिए रख दिए, बोली कि थोड़ा बहुत तैयारी कर देते हैं, उसके बाद फिर आने के बाद फटाफट से ना बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी चाय भी रेडी हो गई है। तो अभी मैं जल्दी चाय पीने के लिए, और यहाँ पे एक साइड बन रहा है हमारा खीर पूजा के लिए, दूसरी साइड बन रही है सब्जी आलू की। और आलू की नहीं, आलू थोड़ा बहुत जाएगा, मोस्टली चने की सब्जी। तो यहाँ पे बेसिक वही चने में जो इसमें पूजा पाठ वाला जो खाना बनता है वही है। तो यहाँ पे टमाटर की प्यूरी है, टमाटर और अदरक की प्यूरी, बाकी सारे कुछ खड़े मसाले और कुछ गरम मसाला जो रोशनी ने पेस्ट के साथ तैयार किया था वो है। ऊपर से हल्दी डाला और मसाले को भून के फिर एक अच्छी सी सब्जी तैयार हो जाएगी पूजा मतलब कन्याओं को खिलाने के लिए। फिर ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला गया एंड साथ ही साथ इधर खीर भी रेडी हो रहा है। ऐसा मतलब हो रहा था ना कि जल्दी जल्दी काम हो जाए ताकि हम लोग फ्री हो जाए, उसके बाद फिर पूजा करें एंड देन अच्छे से कन्या पूजन कर ले। तो खीर ऑलमोस्ट रेडी हो चला, बस थोड़ा सा ढका हुआ है कि अच्छे से वो गल जाए, पक जाए। क्योंकि खीर में क्या होता है ना, जब तक चावल अच्छे से पक नहीं जाता, अच्छे से पूरा मतलब घुल नहीं जाता है ना, तब तक खीर वाला वो टेस्ट नहीं आता है। एंड ऊपर से खीर में थोड़ा सा गया इलायची और तेज़ पत्ता जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत लोग नहीं करते होंगे। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि तेज़ पत्ता क्यों यूज़ करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से अपनी मम्मी को देखा है खीर में तेज़ पत्ता डालते हुए और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
तेज पत्ता बोले तो बे लीव्स, और यहाँ पे आलू भी थोड़ा सा हमने यूज़ किया है सब्जी के लिए, चने की सब्जी के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में सब्जी बन रहा है। ऐसे मेरा तो आज व्रत ही रहेगा, क्योंकि मैं नवरात्रि का व्रत रखी हूँ, यानी 9 दिन फास्टिंग। तो मैं 9 दिन तक व्रत पूरा करने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हूँ विजयादशमी के दिन। यहाँ पे खीर हमारा रेडी हो गया, ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिया। फिर थोड़ा सा थिक लग रहा था तो एक साइड इधर दूध बॉईल किया, और ये फिर थोड़ा खीर में जाएगा, क्योंकि खीर जो है ना थोड़ा सा थिक हो गया था, तो इसलिए दूध इधर बॉईल करके फिर थोड़ा सा खीर में डाल दिया है। एंड अभी बाकी रह गया है हलवा बनाना और पूड़ी बनाना। तो फिर एक साइड हलवा बनेगा, और जब मैं तैयार होके आ जाऊंगी तो फटाफट से पूड़ियाँ मैं तल लूँगी। तो यहाँ पे रोशनी ने खीर बनाया था। फिर यहाँ पे कढ़ाई रख दिया दूसरा वाला, उसमें कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है, और फिर इसे भूनने के बाद, थोड़ा सा भूनने के बाद फिर निकाल लेंगे, और इसी में सूजी भून के और हलवा तैयार कर लेंगे। तो हमारा पूरा प्रसाद जो है रेडी हो जाएगा ऑथेंटिक वाला, जैसे हलवा, पूरी, चने की सब्जी। उसके साथ साथ फिर इधर एक बार और रोशनी ने चाय रख दिया था बनाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को पीना था। लेकिन मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे पूजा की साइड भी देखना था, पूजा करना था और भोग लगाना था टाइम पे, ताकि तब तक कन्या लोग आ जाएंगी। तो क्या हुआ कि फिर हम उन्हें उनकी स्वागत में और उनको खिलाने में लग जाएंगे। तो यहाँ पे मैं चली गई हूँ नहाने के लिए। यहाँ पे अभी रोशनी हलवा बना रही है। एक्चुअली रोशनी ही सारा प्रसाद बनाई थी, मैं तो जाके सिर्फ पूजा की साइड ही तैयारी वगैरह की थी। फिर मैं नहा धोआ के तैयार होके आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो अभी मैं लड्डू गोपाल का कपड़ा वगैरह चेंज करूँगी, उन्हें स्नान कराऊँगी, और फिर भोग लगाएंगे दोनों जगह। तो मैं यहाँ पे कुछ कपड़े मंगाई थी, ऑनलाइन ही मंगाई थी। एक तो जल्दी डिलीवरी मिल नहीं रहा था, तो मैंने लड्डू गोपाल के लिए, मैं क्या मंगाई थी, सब तो भगवान का दिया हुआ है, उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन उनका वस्त्र चेंज किया, तैयार किए, उन्हें सजाई, और अब फूल वगैरह चढ़ा दे रही हूँ। इसके बाद भोग लगाएंगे। तो हमारा भोग ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस फटाफट से पूड़ियाँ तलूँगी और आ जाऊँगी भगवान को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पे प्लेट लगा के मैं आ गई, माता रानी को भोग लगाया, और अब अपने लड्डू गोपाल के पास भी उनका खाना रख देंगे। और अभी चलिए पानी वगैरह रख देती हूँ, और यहाँ पे हो गया हमारा पूजा पाठ का काम, भोग लगाने का काम। तो यहाँ पे भोग भी लगा दिया है मैंने फाइनली, और अब है कन्याओं का इंतज़ार करना। वो लोग आएंगे तो फिर कन्या पूजन हम लोग करेंगे। और बाहर यहाँ पे मैंने तुलसी पत्ता, मतलब तुलसी जी को रखा हुआ है। तो अभी हमारे लड्डू जी पे मैंने तुलसी जी को नहीं चढ़ाया था, तो मैं तुलसी जी का पत्ता लेके आई और अपने लड्डू गोपाल पे रख दिया, चढ़ा दिया है। और यहाँ पे हो गया मेरा पूजा संपन्न। तो अभी मैं आशीर्वाद ले लूँगी माता रानी का, और जो भी है गलती सलती जो भी हुआ हो माता रानी से माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कितना क्या करना है। बाकी हम सब उनके ही बच्चे हैं, वो जाने। तो यहाँ पे पूजा हो गया, और अब बाकी चलते हैं, कन्या लोग का इंतज़ार करते हैं। वो लोग जब तक आएंगी तब फिर उनका मतलब पूजा वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमारी कन्या रानी तो आ गई हैं, तो मैं उन लोगों का पैर वगैरह साफ़ कर ली हूँ अच्छे से। मैंने पानी से धो के पोंछ लिया था, और अभी मैं कलर लगा रही हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे कन्याएं आई हुई हैं, तो उन लोगों का पैर, उनके पैर में मैंने कलर डाला, फिर टीका लगाया हम लोगों ने। और अभी यहाँ पे प्रसाद लगा दिया हुआ है, जब बच्चे खा लेंगे उसके बाद जो भी है दक्षिणा वगैरह देते हैं, विदाई देते हैं माता रानी का, तो वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे सब लोग अच्छे से खाए, और अभी हम दक्षिणा दे रहे हैं। उसके बाद फिर आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वाद लेने के बाद फिर इनकी विदाई, और फिर इंतज़ार करेंगे पंडित जी का, वो आएंगे। उसके बाद फिर हम लोग हवन वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव सभी कन्याओं को जो दक्षिणा, जो गिफ्ट देते हैं ना, वो दे के और फिर प्रणाम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बस पैक करके रुमाल में डाल के मैं दे रही थी, ताकि ये लोग ले लें, और फिर उसके बाद मैं भी जाऊंगी आशीर्वाद लेने के लिए। और उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे कन्या पूजा संपन्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप हवन। तो हवन के लिए हमें वेट करना है, जब पंडित जी आएंगे फिर हम लोग वो स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबको गिफ्ट देने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद फिर पंडित जी आ गए थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे हवन की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी हवन का सामग्री है वो सब मैंने तैयार किया, और जो भी हवन में चाहिए वो सारी सामग्री यहाँ पे ला के रखे, सब कुछ सजाया। और बाकी ये जो बाबा जी आते हैं तो काफ़ी शांति और पेशेंस के साथ पूजा कराते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी हम लोग यहाँ पे
सारे लोग बैठ के हवन करेंगे। तो शिवांगी चली गई थी कन्या पूजन के लिए बहुत वो दूसरे साइड, तो हस्बैंड लेके गए थे। तो फिर मैंने उन्हें कॉल किया तो जस्ट वो अभी आए और बस उन्हीं का हम लोग वेट कर रहे थे कि जैसे वो आए तो फिर हम हवन स्टार्ट करेंगे। और इतना ज़्यादा कैमरा शेक हो रहा है क्योंकि श्रेयांश जो है वो वीडियो शूट कर रहा है और जब भी वो वीडियो शूट करता है कैमरा इस तरीके से शेक करता है। तो अभी यहाँ पे हमारा हवन स्टार्ट हो गया, यानी पूजा स्टार्ट हो गया। तो सारे भगवान का हम लोग आवाहन करेंगे और उसके बाद अपना हवन वगैरह स्टार्ट करेंगे, हवन करेंगे। और यहाँ पे हमारा 9 दिन का जो कठिन तपस्या है वो संपूर्ण होगा, मतलब हवन होने के बाद ही हमारा जो पूजा है वो कंप्लीट होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और जब भी मैं पंडित जी से हवन कराती हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि मिलती है मुझे। तो चलिए बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फिर हम लोग रात के टाइम का हमारा प्लान था कि हम लोग पंडाल वगैरह देखने जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, तो वो सब भी आप लोगों को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे अपना पूजा कर रहे हैं और उसके बाद फिर हमारा जैसे कि जो हम लोग हवन में डालते हैं वो वाला स्टार्ट होगा स्टेप जो पूजा करते हैं। तो यहाँ पे रोशनी को शिवांगी को बता रही थी, उसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हुए थे तो वो एक एक करके लाके दिखा रही थी अपनी मासी को, मुझे भी दिखा रही थी। लेकिन मैं बोली कि बेटा अभी हम लोग पूजा कर रहे हैं तो बाद में दिखाना। लेकिन फिर भी उसका एक्साइटमेंट लेवल इतना ऊपर का था कि मैं क्या बताऊँ, वो एक एक करके लाके अपने मासी को दिखा रही थी। और अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हवन करना। और बच्चे तो खा पी लिए थे तो उन लोग को तो अभी हवन वो लोग नहीं कर पाएंगे। लास्ट टाइम उन लोगों ने भी किया था, थोड़ा बहुत हमारे साथ ही वो लोग जुड़ जाएंगे। तो अभी चलिए हवन करते हैं और फिर बाकी की बातें आप लोगों से करते हैं। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। ओम वाणीगणधर्वाभ्यां नमः स्वाहा। ओम सचिवतंत्राभ्यां नमः स्वाहा। गाइस, और अभी हम लोग रेडी हो गए हैं माता रानी का दर्शन करने जाने के लिए, क्योंकि आज हवन वगैरह हो गया तो हम लोग जा सकते हैं। तो बस रेडी हो गए हैं और ये आज का गेटअप। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हमारे बिहार साइड जैसा ही माता जी को रखा जाता है। तो यहाँ पे मतलब मैं हर साल ही आती हूँ दर्शन करने के लिए। हम लोग आते हैं, बिल्कुल हमारे बिहारी स्टाइल में यहाँ पे पूजा होता है। तो चलिए अभी इस भवन में चलते हैं और माता रानी का दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ जाना है। तो यहाँ भी अच्छा खासा रश रहता है, बहुत अच्छे से यहाँ भी पूजा किया जाता है और बेंगलोर में बहुत जगह सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारा कुछ प्लान कल का है और देखते हैं यहाँ पे हमारा प्लान सक्सेस होता है कि नहीं। फ़िलहाल अभी यहाँ पे चलते हैं। तो ये मैं तो एक व्रत में थी और पूरे दिन आज हमारा पूजा पाठ में ही बिजी रहा। फिर पंडित जी आए और वहाँ पे फिर हम लोग हवन वगैरह करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। फिर ना क्या हुआ कि थोड़ी देर रेस्ट किए, पूजा वूजा करने के बाद फिर शाम के टाइम में हम लोग निकले कि चलो भाई अब चलते हैं। तो यहाँ पे आके माता रानी का दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेला के टाइम में यही होता है ना, जाके हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा होता है जिस तरीके से हम लोग बिहार में करते हैं पूरा जौ उगा के। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा जौ उगाया गया था और बहुत अच्छे खासे और अच्छी खासी यहाँ पे भीड़ थी। फिर नीचे कार्यक्रम चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था, डांस प्रोग्राम था। तो यहाँ पे कुछ बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, बड़े भी पार्टिसिपेट किए थे। हम लोग वहाँ पे हम लोग रुके और डांस देखे।
फिर यहाँ पे मैं बाहर निकल के कोकोनट वाटर ली, बाकी बच्चों ने चिप्स वगैरह खाया था और वहाँ पे प्रसाद भी चल रहा था, तो ये लोग प्रसाद वगैरह अच्छे से खा लिए थे। फिर मुझे कुछ खाना नहीं था तो दिख गया कोकोनट वाटर जो बेच रहा था, तो वहाँ पे मैंने पानी कोकोनट वाटर लिया और फिर हम लोग आगे दूसरी जगह ऑटो लेके आके दूसरे पंडाल, तो यहाँ पे चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे ना ये बंगाली पंडाल है, तो यहाँ पे बिल्कुल बंगाली तरीके से सब कुछ मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग अंदर आए, अंदर आने के बाद यहाँ पे 1-2 फ़ोटोज़ लिया और उसके बाद चलिए अभी चलते हैं पंडाल की तरफ। तो इस तरीके से यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ों की दुकानें भी लगी रहती हैं। तो ये है पंडाल का एंट्रेंस। तो इस बार कुछ अलग यहाँ पे एंट्रेंस बनाया गया है, लाइक बच्चों के मतलब एक किड्स के वाला है, कुछ स्टडी मटेरियल जैसा कुछ अलग इसका थीम है। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ से प्रवेश द्वार है यानी एंट्रेंस है और अंदर काफ़ी अच्छे से ऐसे डेकोर किया हुआ है। फिर हम लोग अंदर चल के आ गए और यहाँ पे अभी दर्शन करेंगे माता रानी का। तो ये देखिए यहाँ है हमारी माता रानी और यहाँ पे गणपति जी हैं, लक्ष्मी जी, माता रानी, मतलब बहुत अलग अलग माता लोगों का यहाँ पे प्रतिमा बना हुआ है और यहाँ भी हम लोग हर साल ही आते हैं। फिर यहाँ पे दर्शन करने के बाद शांसा पे बैठा हुआ है। फिर इन लोग का हुआ कि क्या खाना पीना है, तो फिर हम लोग जिधर फूड कोर्ट है उधर जाएंगे और उधर कुछ मेला वगैरह घूमने के बाद मैं तो कुछ नहीं खाई थी, बाकी सब ने खाया था और सब लोग खाए थे पानी पूरी कुछ भी। तो फाइनली मतलब दशहरा ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट दिवाली की सफाई वगैरह स्टार्ट होगा, तो वो सारे वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे। एंड आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं गाइस, सीरियसली। मतलब मेरे वीडियोस में लाइक्स ही नहीं आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। खैर आपकी मर्जी, मैं तो वीडियो पोस्ट करूँगी ही करूँगी, आप लोगों की मर्जी, लाइक करें ना करें, मैं तो अब बस आप लोग पे ही छोड़ दी हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाय।